ईरान और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई साहब के इंतकाल के बाद हमने एक खबर दिखाई थी कि अगला ईरान का सुप्रीम लीडर कौन है। जब हमने उनका नाम बताया था तो हमारे कुछ भाई इस पर आपत्ति जता रहे थे और बता रहे थे कि हमने गलत इंफॉर्मेशन दी है। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, ना उस वक्त आप गलत थे और ना हम आप तक एक एक खबर पूरा निचोड़ कर पहुंचाते हैं। हम पूरी चेक करते हैं कि कोई भी एक ऐसी वीडियो, कोई भी एक ऐसी खबर आप तक गलत ना पहुंचे जिससे गुमराह हो आप। हमने तब भी वही नाम बताया था और देखिए आज उस नाम का ऐलान हुआ। दरअसल जब आप उस नाम का जिक्र कर रहे थे यानी कि अली लारिजानी, उन्हें इंटरिम यानी कि अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया था। इसके बाद एक चुनाव होना था और यह बात तय थी पहले से ही कि मुस्तफा खमेनेई साहब, जो आयतुल्लाह अली खमेनेई साहब के बेटे हैं, वही बनेंगे सुप्रीम लीडर। इसीलिए हमने तब खबर दिखाई थी और अब देखिए आप सबके सामने वही नाम निकल कर आया जो हमने आपको बताया था। मैं फिर कहता हूं, ना आप गलत थे ना हम। वो समय इंटरिम थे, उसके बाद चुनाव होना था और बनना था मुस्तफा खमेनेई साहब को ही। लेकिन खमेनेई साहब के बेटे जैसे ही बने सुप्रीम लीडर, वैसे ही इजराइल पर एक तगड़ा हमला हुआ है, बिल्कुल रूस वाली स्टाइल में। रूस जैसे यूक्रेन पर हमला कर रहा था शुरुआत में, उसी तरीके से अब तेल अवीव के अंदर लोग बंकर में छिपे हैं, लेकिन अंधेरा है। पूरी तरह से तेल अवीव अंधेरे में डूब चुका है और तगड़े जो हमले किए गए अलग अलग जगह, वो भी आपको दिखाऊंगा। अमेरिका की रणनीति अब ईरान में तख्ता पलट की नहीं है, कुछ और बन रही है। क्या है वो रणनीति, वो भी दिखाता हूं। लेकिन क्या खमेनेई साहब के बेटे इस रणनीति को पूरा होने देंगे? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ये चेहरा जरा गौर से देखिए। जी हां, यही है खमेनेई साहब के बेटे हैं मुस्तफा खमेनेई साहब। इनको चुना गया है चूंकि वोटिंग के प्रोसेस के तहत निकले उस समय, और अली खमेनेई साहब जब जीवित थे, वैसे तो अभी भी दावा किया जा रहा है उनका इंतकाल नहीं हुआ, वो अलग खबर है, बाद में दिखाएंगे आपको। लेकिन फिलहाल ये एक दावा है कि उस समय आयतुल्लाह अली खमेनेई साहब जब जीवित थे, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया था। मुस्तफा खमेनेई साहब कोई ऐसे ही लाकर खड़े किए गए व्यक्ति नहीं है कि वो खमेनेई साहब के बेटे हैं। इसलिए मैंने तब भी बताया था कि IRGC से लेकर तमाम ईरान में योजना बनाने से लेकर ईरान को मजबूती देने तक में, मतलब बहुत जो फैसले खमेनेई साहब लेते थे, उनमें बेटे का भी योगदान रहा है। एक लंबे समय से इसकी प्रैक्टिस चल रही थी और खमेनेई साहब बार बार ये कहते भी थे कि बुजुर्ग शरीर है, कब तक साथ देगा। इसीलिए उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान किया था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मुस्तफा खमेनेई साहब अगले सुप्रीम लीडर बने हैं। मैंने तब भी बने कहा था और आज भी कह रहा हूं, बन गए अब तो, है ना। अब देखिए जैसे ही हुआ उसके बाद वहां हालात क्या है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। यहां हर तरफ आपको होल्ला हंगामा नजर आएगा, हालात बिगड़ते हुए नजर आएंगे। यह स्थिति बनी हुई है लगातार इजराइल के अंदर और ये तेल अवीव के अंदर। एक बड़ी स्ट्राइक की गई थी और तेल अवीव पर जब स्ट्राइक की गई तो उसके बाद वहां पूरा ब्लैकआउट हो गया है। ब्लैकआउट का मतलब अब वहां पर हालात ऐसे हैं कि बिजली तक नहीं है। दरअसल तेल अवीव पर यह हमला बिल्कुल रूस वाली स्टाइल में क्यों है? क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन पर पहला हमला किया था और उसके 3 दिन बाद रूस ने ड्रोनों की बौछार यूक्रेन की राजधानी पर की थी, जिनका टारगेट यूक्रेन की राजधानी में अंधेरे में डुबोना था। और ये ड्रोन कोई और नहीं, शाहिद ड्रोन थे, यही ईरान वाले। कुछ इसी तर्ज पर ईरान के सुप्रीम लीडर के ऐलान के बाद फौरन बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव को अंधेरे में डुबो दिया है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, आगे दिखाता हूं आपको। देखिए हालात क्या है, ये स्थिति बनी हुई है। ये देखिए, तो पूरा का पूरा तेल अवीव अंधेरे में डूबा हुआ है, ऐसा दावा है। ये देखिए, मैसिव ब्रेकिंग न्यूज है। तेल अवीव प्लंज्ड इनटू टोटल ब्लैकआउट चायोस। द इरानियन आर्मी अनलीश हेल ऑन इजराइल्स कोर पावर प्लांट, obliterated एनर्जी हब, डिमोलिश्ड ऑयल रिफाइनरी इन फ्लेम्स। ऑयल रिफाइनरी वाला तो हाइफा का तो हमने आपको दिखाया ही था, हाइफा में क्या हालात पैदा कर दिए। लेकिन खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि हाइफा के साथ साथ सबसे ज्यादा नुकसान तेल अवीव को पूरा अंधेरे में डुबोकर कर दिया है। और इनमें भी इस्तेमाल वही शायद ड्रोन हुए हैं जो यूक्रेन को ब्लैकआउट करने में किए गए थे। अब इजराइल में बेचैनी भी बहुत है। अब आपको दिखाता हूं, एक और हेलीकॉप्टर मार गिराया है हिजबुल्लाह ने। पहले हिजबुल्लाह की तरफ से मार गिराएगी, उस हेलीकॉप्टर की वीडियो देख लीजिए। ये देखिए,
तो दावा क्या है? अल जज़ीरा का ये वीडियो है, इसमें हिजबुल्लाह शूट डाउन एन इजरायली हेलीकॉप्टर, दिस कम आफ्टर अनदर फेल्ड इजरायली इन्फिल्ट्रेशन इनटू द लेबनीज बेक्का वैली में एक और हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया गया। अब एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, जहां कल तक खुशी थी वहां आज क्या हालत, ये देखिए। They are not dancing in the shelters anymore. What happened? सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जब इजराइल और ईरान अमेरिका ने हमला किया था ईरान पर और वहां भारी तबाही हुई थी, तब यही वो लोग थे जो नाच रहे थे, गा रहे थे, डांस कर रहे थे। ऐसा दावा था कि वहां बहुत उत्साह मनाया जा रहा है, लेकिन अब दावा है कि वहां हालात बदल चुके हैं। वहां बंकर में बैठे हुए लोग अब जिंदगी, मतलब इनको लगा था शुरुआती तौर में कि खामनेई साहब का इंतकाल हो गया, अब जल्दी ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, अमेरिका और इजराइल के कब्जे में ईरान आ जाएगा, ईरान में जो नए बिठाए जाएंगे शासक के तौर पर वो ऐसे होंगे जो अमेरिका कहेगा, जो इजराइल कहेगा वो मानेंगे, यानी कि हमला हम पर बंद हो जाएगा। हमला हम पर बंद होगा तो बंकर में रहने की जरूरत नहीं, फिर हमारे एक और दुश्मन एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब हटा दिए जाएंगे, खत्म हो गया, ईरान से अब कोई लेना देना नहीं, वो हमारा दोस्त हो जाएगा। लेकिन इनको ये नहीं मालूम था ये चीज लंबे समय तक चलने वाली है। अब आप अंदाजा लगाइए कहां लाकर खड़ा कर दिया, कहां खामनेई साहब के इंतकाल के बाद पूरा भरोसा जताया गया था कि स्थितियां बदल जाएंगी। कहा जा रहा था कि ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि सब कुछ चंगा सी हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया है। अब ये अपने दिन गिन रहे हैं बंकर के अंदर। ये एक खबर और निकल कर आई है। अब जरा एक जाते आते वीडियो और आपको दिखाने जा रहा हूं। ये एक प्लान निकल कर आया, प्लान क्या है जरा गौर से सुनिएगा। ये देखिए, इसमें पूरा आप समझते चलिएगा कहां कहां क्या क्या है। इसमें एक वीडियो के जरिए दिखाया गया, ईरान के पास समंदर में एक आइलैंड है। यह आइलैंड ईरान के कब्जे में है। इस आइलैंड का नाम है, दरअसल ये खार्ग आइलैंड है। खार्ग आइलैंड में क्या होता है ना, कि यहां पर दावा किया जाता है कि ईरान का ज्यादातर 90% जो तेल एक्सपोर्ट का चौक पॉइंट है, यानी एक तरीके से ये ईरान के लिए खजाना है जो अर्थव्यवस्था को संभालता है, ऐसा दावा किया जाता है। अगर ऐसे हालात हैं तो इस हालात में अमेरिका चाहता है कि सीधे ईरान पर तख्ता पलट करके हमला करके, जिसमें ज्यादातर अमेरिका के सैनिकों की जानें भी जा रही हैं, वो ना करके इस आइलैंड पर कैसे भी कब्जा किया जाए। बस इस पर अगर कब्जा कर लिया जाएगा, उसके बाद ईरान में अर्थव्यवस्था और बुरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी और फिर आसानी से हम ईरान में भी तख्ता पलट कर सकते हैं। खबर है कि यूएस अधिकारी ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने के प्लान पर बात कर रहे हैं, जो ईरान के लगभग 90% तेल एक्सपोर्ट का चौक पॉइंट है। अगर यह प्रपोजल आगे बढ़ता है तो युद्ध के अगले फेज में आइलैंड सीधे यूएस मिलिट्री कंट्रोल में लाया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि खार्ग तो बस शुरुआती कदम। इस बार जब यह सुरक्षित हो जाएगा तो प्लान ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बंद करने और हॉर्मुज स्ट्रेट पर यूएस कंट्रोल को और मजबूत करने की ओर बढ़ जाएगा, जो पूरे इलाके की आर्थिक रीढ़ है, ऐसा दावा है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।